हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल IITN माइंडसेट। और आज हम स्टार्ट करेंगे। बाकी सीरीज तो चल ही रही है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रोटेशनल डायनामिक्स। उसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने का मेन एम ये है कि इसमें भी लोगों को काफ़ी सोचने में, और आजकल एक्चुअली क्वेश्चन भी ऐसे आने लगे, पता नहीं चल रहा कि क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, या रैंडम गैसेस होगा। तो इसलिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक IITN ग्रेजुएट एंड करंटली सर्विंग ग्रुप ऑफिसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2021 के एडवांस में आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, जो दे रखा है लेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नोट द सेट ऑफ द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है जो ग्रेटर देन जी। ठीक है, इसमें अब एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा ही है, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 1:3, 2:5 और 3:7। ठीक है, इनका जब कॉमन लेंगे हम जब, ठीक है, तो वो आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा ए, और ए ओ प्लस डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखो, एक तो आपको पता ही होगा, तो तीन सीरीज को हम कंबाइन करते हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इनका एलसीएम होता है। दैट्स बेसिक फैक्ट लगा लो जो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो इसका कॉमन है 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। सेकंड का कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है, और जो थर्ड है इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, कॉमन, अब इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिंपल, इनका मल्टीप्लाई 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्या हो गया, 3 × 35 इक्वल्स टू 105। तो ये तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। डी तो हमारे पास 105 आ चुका है। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए काम करते हैं, एक बार पहले लिख के देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो जो ए पी हमें दे रखा है 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 3 जोड़ेंगे 4, 4, और इसमें 3 ऐड करेंगे 7, फिर 10, फिर ए पी 5 के लिए 2, 5 ऐड करेंगे 7 के बाद एल। ठीक है, उसके बाद 70 एंड सो ऑन। फिर ए पी हम लिखेंगे P7 के लिए वैल्यू आएगी 3 एंड 10, देन 17 एंड 24 एंड। अभी हमें ए फाइंड आउट करना है। ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी से कुछ पता चल नहीं रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, इनकी एक जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, ये जो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इज इक्वल्स टू 3r इक्वल्स टू 1 + 3r। सेकेंड है, इसकी जनरल टर्म क्या होगा,
का होगा 2+5r। ठीक है। और जो थर्ड है, जनरल टर्म क्या होगी? इसकी जनरल टर्म होगी हमारे पास p+7r। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो मेथड अभी। एक मेथड तो ये है कि इन दोनों की इक्वेशन बनाओ। ठीक है। ये आर अलग अलग होगा, ये सेम नहीं होगा। तो एक तो ये है कि इन दोनों की इक्वेशन बनाओ, तो फिर आर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि आर 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 अरे इक्वल होके वाले ये आर डैश है और ये आर डबल डैश है, अलग अलग है। उसमें काफ़ी लंबा पड़ेगा। और इसमें एक जनरल मेथड और भी यूज कर सकते हैं, वो है हिट एंड ट्रायल। ठीक है। हिट एंड ट्रायल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर 2 माइनस करेंगे तो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 माइनस करेंगे तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर फाइंड आउट करें? तो अगर हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन डिफरेंस किस सीरीज़ का है जो हमारे पास ऊपर दे रखी है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिफरेंस है वो थर्ड वाली सीरीज़ का है। तो इसी से ही वो नंबर फाइंड आउट करने में सबसे आसानी होगी, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको और आगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31। ये हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा 45। ये हो जाएगा 52। ये हो जाएगा 57 एंड सो ऑन। अब इसमें एक के ऊपर लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है। ए का कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 3 है, 5 है और 7 है। तो सीधी सी बात है, इनसे बड़ा ही नंबर लेंगे हम। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वैल्यू 3 है, 3 माइनस करें तो कुछ बात नहीं, 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 10 से हम स्टार्ट करेंगे अगर, तो इसमें क्या आएगा? 10 में से एक माइनस किया, 9। ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। फिर 2 माइनस किया, इसमें से 8, 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हो जाए कैंसिल। 17 1 माइनस किया, 16 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 24 1 माइनस किया, नहीं है। 31 1 माइनस किया, 3 से डिविजिबल है। 2 माइनस किया, 5 से डिविजिबल है, नहीं है, हटाओ। 38 1 माइनस किया, 3 से डिविजिबल है, नहीं है, हटाओ। 45 1 माइनस किया, 3 से डिविजिबल है, नहीं है, हटाओ। 52 1 माइनस किया, 3 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा? 3 7 21 70 आती है 51। अब 52 ये 17 से डिविजिबल है। फिर 2 माइनस करो, 5 से डिविजिबल है, 50 डिविजिबल है। 3 माइनस करो, क्या है? 49 7 से डिविजिबल है। तो जो पहला नंबर हमारा आ रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन का, वो है 52। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 52। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल मेरे ख्याल से कितना टाइम लगा होगा, फिर 10 15 सेकेंड अगर आप एग्ज़ाम बैठे हो तो। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे ये 52 है, इसमें जो आपने किया 1 माइनस, ये अकॉर्डिंग टू द एपी जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके हिसाब से जनरल टर्म है उसके अकॉर्डिंग है, जो कि है ये 1 माइनस किया 51, इसको डिवाइड किया 3 इक्वल्स टू आ गया 17। तो इसका मतलब ये जनरल टर्म इसमें पड़ेगा। अभी दूसरा क्या हमने किया, 52 माइनस 2 इक्वल 50। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। इसका मतलब ये इसके अंदर भी पड़ेगा।
ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने 52 माइनस 3 किया तो क्या रहेगा 49, इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये कितना आ गया 7 आ गया, ये भी डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 52, ठीक है। और जो डी की वैल्यू स्टार्टिंग में आई थी वो आई थी 105। तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा 105 प्लस 52, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 715। फाइनल आंसर आएगा 157 आ गया। अगर पे एग्जाम में हम सोल्व करेंगे तो ये शायद मुश्किल से 1 मिनट में सोल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं अगर हम इक्वेशन यहाँ लगाने बैठते तो 3 तो वेरिएबल है, इक्वेशन बनती 2, तो उनको सोल्व वोल्व करके भी आखिरी में रैंडम गैस ही लगाना पड़ता। तो ये इसको मैं ईजियर कैटेगरी में रखूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जिस हिसाब से हमें से एग्जामिनर सोल्व करवाना चाह रहा था, अगर हम उसी हिसाब से करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो आप। अ, हम और आप तो भाई है एकदम, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी अगर आपका क्वेश्चन कोई और हो तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। वन सीरीज जारी रहेगी और बाकी नई नई सीरीज आती रहेंगी धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, और बुरा लगे तो डिसलाइक करो, कहीं डाउट है तो कमेंट करो। ओके, टेक केयर गाइस।